वेलकम टू माय फैमिली है चैनल माँ और ममता जी। दोस्तों, आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ वो शुगर के मुतालिक है। शुगर के पेशेंट्स जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो ज़्यादातर लोगों से यही सुना है कि शुगर कंट्रोल नहीं होती, और यही वजह है कि पानी भी पिए तो लोग कहते हैं कि हमारी शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे लगता है कि पानी पीने से भी ज़्यादा हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो हम कुछ एहतियात अगर करें तो इंशाल्लाह आपकी शुगर बिल्कुल फिट रहेगी, बिल्कुल आप जो है नॉर्मल रहेगी। लेकिन आपको कुछ एहतियातों के साथ ये रेमेडीज भी करनी है। तो एहतियात जो आपको करनी है वो आपको जो है मेरी वो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपकी शुगर कंट्रोल होगी, आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। शुगर जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, इसीलिए हमें उसे कंट्रोल करना पड़ता है। और इतने अरसे तक हमें परहेज़ का तो आप कहें तो हमें फॉर एवर ही करना पड़ता है। लेकिन ये है कि आप कुछ जब आपकी कंट्रोल हो जाए तो फिर आप कुछ चीज़ें खा भी सकते। इसलिए कहा जाता है कि भी आप इतनी रखें कि आप कुछ खा भी सकें। अब गुर्दे फेल हो रहे हैं, इससे जो है लिवर डैमेज हो रहा है, नज़र कमज़ोर हो रही है, सारे ऑर्गन्स जो है हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ऊपर से आपको कुछ नज़र नहीं आता लेकिन अंदर से इंसान गलता जाता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए रेमेडी उन लोगों के लिए लाई हूँ जो शुगर पेशेंट है। इंशाल्लाह जब वो ये करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो उनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। और कुछ जो एहतियातें हैं वो मेरी सुन के और फिर उस पर अमल करके तो इंशाल्लाह उनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है एहतियात में कि आपने जो है वो मीठी चीज़ नहीं खानी है। जैसे आपकी शुगर ज़्यादा है ना, जब कंट्रोल हो जाएगी फिर आप फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन जब अभी आपने कंट्रोल करनी है तो आपने फिर जो है ये फ्रूट भी नहीं खाने, और फॉर एवर आपने अंगूर नहीं खाना। और 2-4 दाने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो है ज़्यादा भर भर के नहीं खाना। फॉर एवर आपको अंगूर नहीं खाना। फॉर एवर आपको जो है वो खरबूजा तरबूज बहुत ज़्यादा नहीं खाना, और आपने आम नहीं खाना। आप जब आपकी कंट्रोल भी हो जाएगी तो बिल्कुल अगर आपने एक चखने वाली बात है, ये चीज़ें आप चख सकते हैं। लेकिन दूसरे फ्रूट जो है जब आपकी कंट्रोल हो जाएगी, आड़ू है, केला है, वो आप 2 केले, आड़ू 1, सेब 1 दाना आप खा सकते हो। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप जो है कंट्रोल करें। और मीठे से, आर्टिफिशियल मीठे से तो बिल्कुल आपने परहेज़ करना है, क्योंकि आपने अपनी जो डैमेजिंग हो रही है वो आपकी अंदर से वो नहीं होगी। तो आप अगर खाना भी खाएंगे तो पेट भर के आपने खाना नहीं, 1 रोटी से ज़्यादा आपने नहीं खानी। अच्छा है कि अगर आप मल्टीपल ग्रेन वाला जो मैंने आपको रोटी बताई जो डाइट वाली होती है वो वाली खाएं तो बहुत अच्छा है। इससे ये होगा कि आपकी शुगर एक जगह पर ठहर जाएगी और आपको बार बार नहीं खाना। और तीसरी जो बहुत अहम बात है वो ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तभी आप जो है आपका खाना हजम होगा। तो फिर आप जो है आपको कोई चीज़ रेमेडी, कोई खाना पीना आपको लगेगा, कोई शुगर की दवाई भी लगेगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो वो आप भूल ही जाएं कि शुगर आपकी कंट्रोल, या आपकी शुगर कभी कंट्रोल ही नहीं होगी। इसी वजह से ये होता है कि बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है शुगर की वजह से। तो पहले आपने उस मसले को ज़रूर हल करना है। और फिर आप जो है आपको दवाई भी लगेगी, फिर आपकी शुगर भी लो होगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं मस्ट। आपने जो है अपने पेट को साफ करना है, होना चाहिए आपका रोज़ का रोज़, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट रेमेडी, फिर उसके बाद आपने जो है ये चीज़ें एहतियातों के साथ आपने ये रेमेडी आपने करनी है। तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने रेगुलर ये करनी है कुछ महीने, 3 महीने। तो फिर उसके बाद आपकी शुगर जब 2 दिन में, अगर हफ्ते में आपने कंट्रोल तो कर ली, फिर आप इन्हीं चीज़ों पर आ गए तो फिर आपकी वो शुगर, तो फिर क्या फ़ायदा गोलियां खाने का, इंसुलिन लगाने का, फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये 3 एहतियातें, 4 एहतियातें आप कर लें और उनके साथ ये करें तो इंशाल्लाह आपकी गोली भी छूट जाएगी और इंसुलिन भी। तो फर्स्ट रेमेडी की तरफ जाते हैं। हमारे पास ये मेथी दाना है, ये 4 टेबल स्पून है, ये मेथी दाना है। ये तो आपको पता ही है, जो आम घरों में होता है, ये आपको किचन से ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये फ्लैक्स सीड हैं जो कि आपको पता हाजमे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसके साथ आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी ठीक रहेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी शुगर वालों का बढ़ जाता है। किसी भी अच्छी कंपनी का फ्लैक्स सीड आप ले लें, जैसे
ये मेरे पास ये है। आप किसी और जो भी आपको अच्छा लगता है कंपनी का वो आप ले लें। तो ये आपने 4 टेबल स्पून लेना है, मेथी दाना 4 टेबल स्पून लेना है। और तीसरा इंग्रेडिएंट्स है ये कलौंजी, जिसमें कुरान में भी है कि शफा है। ये आपको जो है ये 4 अगर आपने टेबल स्पून लिए हैं तो ये आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून लेना है। वो 4 तो ये 1 टेबल स्पून लेना है। और इसी तरह जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है और वो इसमें जो है वो इसमगोल का है। इसमगोल जो है ये इस इंग्रेडिएंट्स में बहुत फ़ायदा देगा। वो ये होगा कि जो गर्मी होगी कलौंजी की वजह से और पेट में जो कॉन्स्टिपेशन होगी तो वो सब जो है वो इससे दूर हो जाएगी। और इसके अलावा ये शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स है। कलौंजी है जो कि आपको मैंने कहा है कि ये मेथी दाना है, ये फ्लैक्स सीड है और ये हमारे पास इसमगोल है। तो इसमगोल भी 4 टेबल स्पून लेना है। ये फ्लैक्स सीड भी जो है हमने 4 टेबल स्पून लेने हैं। ये मेथी दाना भी 4 टेबल स्पून लेने हैं। और कलौंजी जो है वो हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून इनमें लेनी है। तो फिर हम इसको जो है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है मैश कर लेंगे और बहुत अच्छे से फाइन पाउडर बना लेना है, जिस तरह से ये मैंने बनाया है। ये सारी चीज़ें इसी क्वांटिटी में मैंने पीस ली हैं। देखिए ये बहुत ही फाइन सा वो है। बहुत अच्छे से पीसना, मोटा मोटा नहीं पीसना, इसको बहुत अच्छे से पीसना। और सुबह आपने ये जो है 1 टेबल स्पून जो है आपने निहार मुंह पानी के साथ, गुनगुना पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठंडा पानी ना हो, उसके साथ आपको ये सुबह निहार मुंह 1 चम्मच लेना है। आप इसको मुस्तकिल करते रहे, यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत से प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। इससे आपका पेट भी कम होगा, मोटापा भी कम होगा, शुगर लेवल भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा। लेकिन वही शर्त है कि आजमाइश शर्त है कि आपने इसको रेगुलर करना है कुछ अरसे तक। शुगर आपकी कंट्रोल हो गई तो फिर आपने ये चीज़ें छोड़ दी तो वो फिर वापस आ जाएगी। तो इसलिए आपने जो है इसको रेगुलर करना है, करीबन 3 महीने तक करना है। फिर उसके बाद अगर ये आपको सूट कर गई तो आप फिर इसको रेगुलर भी करते रहें। इससे इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जी नेक्स्ट जो है रेमेडी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, यानी कि ये आम ऑलिव ऑयल नहीं है। ये जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये आप ले लें और जब आप सुबह उठेंगे निहार मुँह ये आपको 2 चम्मच जो है लेनी, 1 ले लें। अगर आपको सूट कर गया तो फिर आप 2 चम्मच ले लें। और उसके बाद आपने जो ये मैंने रेमेडी बताई है, फिर उससे पहले या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये जो है इसके साथ ये ऑलिव ऑयल भी ज़रूर लें। आप यकीन करें, आप 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लेंगे तो आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम का इसमें गैप दे दें कि आप सुबह उठ के अगर नमाज के टाइम उठते हैं तो आप ऑलिव ऑयल के एक चम्मच ले लें। फिर उसके बाद 1 आध घंटा बाद फिर जो है वो आपको ये जो मैंने चूरन बताया है ये आप ले लें और गर्म पानी के साथ। तो ये इसके साथ आप करेंगे ऑलिव ऑयल, आप यकीन करें आपकी 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल हो जाएगी शुगर। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि ये सिरका सेब है, जो है कि आम जो भी आपके शहर में जो है वो अच्छी कंपनी का जो भी मिलता है वो आप ले लें। और जैसे असर का टाइम है, आपका पेट खाली जा रहा है, उस टाइम थोड़ा सा ये होता है कि पेट खाली हो जाता है, हजम हो जाता है लंच के बाद। तो उसमें जो है आम से गिलास में, गुनगुने पानी में या आम गिलास में आपने 2 चम्मच सिरका सेब लेना है। ये आपके शुगर लेवल को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। और ये आपको जो है ये तीसरी चीज़ आपको असर के टाइम करनी है। और इसके बाद ये जो आप रात को सोते वक्त, क्योंकि ये आम सी चीज़ें हैं ना, जो हम कहवा वगैरह पीते हैं, चाय पीते हैं, तो हम उसकी जगह ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें। आप जब रात को सोने लगे तो ये दालचीनी के 3-4 टुकड़े जो हैं आपने गर्म पानी में बॉईल करने हैं, 1.5 गिलास पानी लेकर, और उसके साथ 1 इंच का टुकड़ा आपने काट के अदरक का रखना है और वो डाल देना है। चाहे आपको ग्रीन टी में ये बना लें, चाहे आप इसमें ब्लैक टी बना लें,
किसी में भी बना लें तो ये बहुत आपको जो है फ़र्क देगा। रात के टाइम आपने ये करना, ये रूटीन की चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपको बहुत मुश्किल से बनानी पड़े। ये लोग तो आजकल वैसे भी ये जो है आम जिंदगी में इन चीज़ों की जो है लोगों ने शामिल किया है कि इससे जो है आपको हर्बल से जो है फ़ायदा होता है, और अगर आप इनको रूटीन में रखेंगे तो फॉर एवर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये जो कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप यकीन करें कि अगर आप इन चीज़ों के साथ, दवाइयाँ आपने नहीं छोड़नी है, इंशाल्लाह आपकी शुगर दवाइयों से भी नहीं कंट्रोल हो रही तो फिर आपने उनके साथ ये चीज़ें और ये परहेज़ करना है, इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है आपने इसको ये नहीं करना कि दूसरे दिन आप छोड़ दें, आपने ये करते रहना है, क्योंकि शुगर जितनी जल्दी नीचे आती है, कुछ खा लो तो ऊपर चली जाती है। तो इसीलिए जो है आपको थोड़ा सा परहेज़, थोड़ी सी घर के अंदर ही चहलकदमी करनी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो घर के बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर कर लें, और इन 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 नुस्खों के साथ आप कर रहे हैं, आपकी शुगर इंतहाई कंट्रोल हो जाएगी। ग्रेन जो है, रोटी जो है, उसमें शुगर है, तो मैं यही आपको कह रही हूँ कि आप रोटी जो है एक खाएं, उसके साथ जो है सलाद का बॉल खा लें, जो दूसरी रोटी आप खाते हैं वो निकाल दें, तो इंशाल्लाह आपकी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।